नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और छत्तीसगढ़ की खबरों का पूरा अपडेट लेकर हाजिर हैं हम। जहां पर बड़ी खबरों का विश्लेषण होगा तो वहीं सुपर फास्ट अंदाज में भी आपको दिखाएंगे खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं जोहार छत्तीसगढ़ की। और आज बुलेटिन में सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाएंगे भानु प्रतापपुर उपनीति पर मंथन कर रही है और इसे लेकर जहां कांग्रेस चुनाव समिति ने बैठक की है तो वहीं बीजेपी अपनी जीत का दावा कर रही है। रिपोर्ट। भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की आज बैठक हुई। कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में आयोजित इस बैठक में सीएम भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के प्रभारी PL पुनिया, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, मंत्री अनिला भेड़िया, शिव डहरिया समेत कई अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। दिवंगत नेता मनोज मंडावी की पत्नी सावित्री मंडावी के अलावा चुनाव लड़ने के लिए आवेदन देने वाले 14 नामों को बैठक में रखा गया। कांग्रेस ने योग्य उम्मीदवार पर दाव की बात कही है। भानु प्रतापपुर विधानसभा में जो उपचुनाव होने वाला है उसके बारे में बैठक आयोजित की गई है। 14 नाम सभी को पुनिया जी को हमने सौंप दिया है। तो वहीं बीजेपी को पर्यवेक्षकों की टीम की रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया शुरू होगी। पर्यवेक्षकों का एक समूह तैयार किया है। वे वहां पर जाकर राय शुमारी करेंगे, अपना रिपोर्ट देंगे, प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। अब चुनाव की कितनी भी रणनीति बनाई जाए, लेकिन असली काम तो जनता को ही करना है। छत्तीसगढ़ की पिछली सरकार में नान और चिटफंड घोटाले का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री ने ईडी को जांच के लिए एक पत्र लिखा, जिसके बाद घोटाले को लेकर नए सिरे से बयानबाजी शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ में घोटालों को लेकर राजनीतिक लड़ाई जारी है। इस बीच नान घोटाले और चिटफंड के मामले में हुए घोटाले को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने ईडी को पत्र लिखकर जांच की मांग कर दी है। सीएम ने जांच अधिकारी का हवाला देते हुए लिखा कि तत्कालीन जांच अधिकारी ने कहा था कि पैसे उन डोमेन में गए जहां हम जांच नहीं कर सकते। साथ ही मुख्यमंत्री ने तत्कालीन सरकार में 4500 करोड़ के चिटफंड घोटाले को लेकर भी ईडी को पत्र लिखा है। उधर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने सीएम के पत्र को लेकर पूछा कि क्या मुख्यमंत्री को अपनी पुलिस पर भरोसा नहीं, क्या आपको न्यायालय पर भरोसा नहीं है। साथ ही पुलिस की जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की भी मांग की। मैंने ईडी को आज पत्र लिखा है कि नान घोटाले में सीएम मैडम, सीएम सर सबके नाम आए हुए हैं। मुख्यमंत्री जी कृपा करके राज्य सरकार से पुलिस के विभाग के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है उसको सार्वजनिक करें। मुख्यमंत्री ने पत्र में ये भी लिखा है कि घोटाले में सीएम सर, मैडम के नाम है, जिस पर ईडी को जांच करनी चाहिए। इधर नान मामले पर सीएम भूपेश बघेल का ईडी को पत्र के बाद अब नान मामले पर कांग्रेस का ट्वीट सामने आया है। नान के पैसों से स्नान करने वाले सावधान, ये लिखना है कांग्रेस का। 15 दिनों में ईडी नान मामले पर कार्रवाई करे। ईडी कार्रवाई नहीं करेगी तो राज्य सरकार कोर्ट में जाएगी। तो एक तरफ पत्र लिखा गया, दूसरी तरफ अब कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट में साफ तौर पर आप लिखा देख सकते हैं कि ईडी मामले पर कार्रवाई करने की बात कही गई। उन्होंने ये भी लिखा है कि कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए लिखा कि नान के पैसों से स्नान करने वाले हो जाएं सावधान। 15 दिनों में ईडी नान मामले पर अगर कार्रवाई नहीं करती है तो राज्य सरकार कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। तो साफ तौर पर एक चुनौती यहां पर दी गई है। नान मामले पर सीएम भूपेश बघेल ने अब ईडी को पत्र लिखने के साथ ही सोशल मीडिया पर भी साफ तौर पर यह जंग छेड़ दी है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए क्या कुछ लिखा है यह आप खुद इस टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 15 दिनों में अगर ईडी ने कार्रवाई नहीं की, अगर ईडी की कार्रवाई नहीं होती है तो राज्य सरकार कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी, ये साफ तौर पर कहना। तो इस पूरे घोटाले में, इस पूरे मामले में, नान घोटाले में अब आमने सामने की जंग हो चुकी है। नान मामले पर सीएम भूपेश बघेल ने पहले ईडी को पत्र लिखा, इसके पहले भी आरोप लगातार लगते रहे हैं और अब ईडी को पत्र लिखने के बाद मामले पर कांग्रेस का एक ट्वीट सामने आया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से यह ट्वीट किया गया है, जिसमें नान के पैसों से स्नान करने वालों को सावधान किया गया है। एक तंज यहां पर कसा गया है और इसके साथ ही यह भी लिखा है कि 15 दिनों में ईडी कार्रवाई करे और अगर ईडी ने यह कार्रवाई नहीं की तो राज्य सरकार कोर्ट जाएगी। अब देखना होगा कि इस पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया होती है।
और अब बात यूथ कांग्रेस की। छत्तीसगढ़ यूथ कांग्रेस की नई कार्यकारिणी बनने के बाद पहली बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों को क्या सीख दी है, इस रिपोर्ट में आप खुद देखिए। मुख्यमंत्री ने राजीव भवन में आयोजित नई कार्यकारिणी की पहली बैठक में पदाधिकारियों को सीख देते हुए कहा कि सच्ची मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। जब तक समाज में लोगों का विश्वास हासिल नहीं करते तब तक आपकी पहचान नहीं बनेगी। इसीलिए जरूरी है कि आपकी छवि गुंडा, बदमाश और वसूली मास्टर की न बने, बल्कि लोगों में इतना भरोसा हो जाए कि आप हैं तो उन्हें कुछ नहीं होगा। आपकी प्रतिष्ठा, आपकी काबिलियत, आपकी मेहनत आपको आज नहीं तो कल सम्मान मिलेगा ही। छत्तीसगढ़ यूथ कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी से मिलकर हर विधानसभा स्तर में करेगा और आने वाले देश के चुनाव में यूथ कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी, अलग एजेंडों पर हमने चर्चा की है। इसमें छत्तीसगढ़ की प्रभारी डॉक्टर पुलक वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष अमित शर्मा समेत तमाम पदाधिकारी और जिलाध्यक्ष शामिल हुए थे। सीएम भूपेश ने पदाधिकारियों से कहा कि आगे जीत के लिए जमीन से लेकर सोशल मीडिया तक सक्रिय रहना है। बिना टेंडर सौंदर्यीकरण के काम को लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस रायपुर नगर निगम प्रशासन पर हमलावर हो गई है। बीजेपी ने महापौर और रायपुर नगर निगम पर स्मार्ट सिटी के पैसों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। देखिए रिपोर्ट। तेलीबांधा थाने के सामने से वीआईपी चौक तक बिना टेंडर सौंदर्यीकरण कराए जाने के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी ने रायपुर नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने वीआईपी चौक से तेलीबांधा थाने तक पैदल मार्च भी किया। भाजपा नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर इस भ्रष्टाचार की जांच कर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो वे इस मामले को कोर्ट तक लेकर जाएंगे। उधर संसदीय सचिव विकास उपाध्याय का कहना है कि सारे काम नियम कानून के तहत ही किए जा रहे हैं। पिछले 4 वर्षों से भ्रष्टाचार के लगातार कारनामे सामने आ रहे हैं और उसी तर्ज पर नगर निगम रायपुर के माध्यम से महापौर के संरक्षण में लगातार भ्रष्टाचार के काम हो रहे हैं। महापौर अगर इस भाषा का उपयोग करेगा तो ये अशोभनीय भाषा है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश में राज करने का अवसर मिला। छत्तीसगढ़ की जनता ने छत्तीसगढ़ बनने का सपना संजोया था, वो सपना देखा था। तेलीबांधा जी रोड में सौंदर्यीकरण के टेंडर के नाम पर बड़ा घोटाला हुआ है। यहाँ टेंडर फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख भी नहीं आई है और बिना टेंडर के ही काम किसी ठेकेदार को दे दिया गया है। और टेंडर के बाद अब बात आरक्षण की। आदिवासी आरक्षण में कटौती के मामले में बीजेपी छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने की तैयारी में है। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के पूरे प्रदेश में चक्का जाम करने की स्ट्रैटेजी बनाई है। इस पर एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में हाईकोर्ट ने 50% से ज्यादा आरक्षण को अमान्य करने के बाद प्रदेश का राजनीतिक पारा चढ़ गया है। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा कल प्रदेश के जिला मुख्यालय में चक्का जाम करने की तैयारी में है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ आदिवासी नेताओं को अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। विष्णुदेव साय को जशपुर की, केदार कश्यप को नारायणपुर की, लता उसेंडी को कोंडा गांव की और महेश गागड़ा को बीजापुर जिले की जिम्मेदारी मिली है। सरगुजा से लेकर बस्तर तक आदिवासी मांगे अपना हक। इस मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा कल 9 नवंबर को छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में एक विशाल चक्का जाम का कार्यक्रम आयोजित कर रही है। आपको बता दें कि बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। इसके पहले मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सभी जिला मुख्यालय में कलेक्टर को सीएम के नाम का ज्ञापन भी सौंपा है। वहीं अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर दिवंगत पंचायत शिक्षा कर्मियों की विधवाएं और परिजन लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी सिलसिले में आज खप्पर रैली भी निकाली गई। तस्वीर भी और रिपोर्ट भी। एक हाथ में आग का खप्पर और एक हाथ में लाल रंग का कटोरा, ये प्रदर्शन का अनूठा रूप देखने को मिला है राजधानी रायपुर में, जहां खप्पर रैली के जरिए अनुकंपा नियुक्ति की मांग की जा रही है। शिक्षा कर्मी की एक परिजन काली माता के रूप धरे हुए आगे बढ़ी तो उनके साथ सभी महिलाएं खुले बाल और काला तिलक लगाए आगे बढ़ी चली। परिजनों ने छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर भी थाम रखी थी। ये सभी कलेक्ट्रेट जाकर छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा के सामने पूजा करना चाह रही थी। हालांकि श्याम टॉकीज से पहले पुलिस ने उन्हें रोक दिया। हमें वहाँ जाने नहीं दे रहे थे तो जिना शक्ति में वो बेहोश होकर गिर गई है। धरना स्थल पे जो बैठी थी ना अनशन में, वो दीदी गिर गई है। कितने दिन से अनशन में थी?
वो 5-6 दिन हुए उनको भी। हमारी एक सूत्री अनुकंपा नियुक्ति मांग के लिए हम पूजा याचना करने जा रहे थे कि छत्तीसगढ़ की महतारी है, उनकी पूजा याचना करके हम माननीय मुख्यमंत्री जी की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करेंगे। काफी देर तक महिलाएं सड़क पर बैठी रहीं और प्रदर्शन करती रहीं, फिर आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करने लगी। इसी दौरान धक्का मुक्की में एक प्रदर्शनकारी महिला बेहोश भी हो गई। और अब बात बस्तर की। बस्तर में सुरक्षा बल नक्सल मोर्चे पर अब आधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल करने लगे हैं। बस्तर में माओवादियों की हाल ही में जारी किताब में इस बात का खुलासा हुआ था। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। तकनीक के बढ़ते प्रयोग से अब नक्सल मोर्चे पर भी लड़ाई का तरीका बदला है और अत्याधुनिक तकनीक के जरिए पुलिस का नेटवर्क तंत्र पहले से मजबूत हुआ है। दरअसल बस्तर में नक्सलियों की हाल ही में जारी किताब में इस बात का खुलासा हुआ था, जिसके मुताबिक नक्सलियों को नुकसान हो रहा है। किताब में नक्सलियों ने ये माना है कि पुलिस के सूचना तंत्र बढ़ने से नक्सली अपने सबसे मजबूत गढ़ में अब कमजोर पड़ने लगे हैं। इसके लिए बाकायदा पुलिस ड्रोन कैमरे और अन्य गैजेट्स का इस्तेमाल कर रही है। कभी भी पुलिस और नक्सली के बीच में मुठभेड़ होते हैं, तत्पश्चात अनेक कैंप्स में उनके वर्दी एवं अन्य दैनिक उपयोग की सामग्री के साथ साथ कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी बरामद होते हैं। इस प्रकार लगातार उनके कैंप्स के ऊपर हम कार्रवाई करते हुए उनकी जो इस प्रकार के रिसोर्सेज को कम करने के उद्देश्य से काम की जा रही है। नक्सली खुद मान रहे हैं कि आरोपी पार्टी पर भी हमला करना नक्सलियों के लिए आसान नहीं रह गया है। एम्बुश लगाए बैठे नक्सलियों को भी इन ड्रोन के जरिए आसानी से देखा जा सकता है, जिस पर मौके पर एम्बुश तोड़ने के साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स को नया एम्बुश लगाने में भी मदद मिलती है। इसके पूर्व में कभी भी पुलिस और नक्सली के बीच में मुठभेड़ होते हैं, तत्पश्चात अनेक कैंप्स में उनके वर्दी एवं अन्य दैनिक उपयोग की सामग्री के साथ साथ कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी बरामद होते हैं। और विगत महीने में जितना भी कैंप्स हम रेड किए थे, काफी बड़ी मात्रा में आर्म्स एम्युनिशंस का जो उसका भी बरामद किए गए थे। इस प्रकार लगातार उनके कैंप्स के ऊपर हम कार्रवाई करते हुए उनकी जो इस प्रकार के रिसोर्सेज को कम करने के उद्देश्य से काम की जा रही है। अरपा नदी के संरक्षण और संवर्धन के लिए बिलासपुर हाई कोर्ट की ओर से नियुक्त न्याय मित्र अरपा उद्गम स्थल निरीक्षण के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने न्याय मित्रों और अधिकारियों की टीम ने नदी के सूखने की वजह की बारीकी से जांच की। इस पर एक रिपोर्ट। सूखती अरपा नदी को लेकर लंबे अरसे से चिंता जताई जा रही है और इसके संरक्षण की मांग की जा रही है, जिसकी जांच के लिए और कार्य योजना तैयार करने के लिए अधिकारियों का दल अरपा नदी के उद्गम पहुंचा। टीम में बिलासपुर और पेंड्रा के कलेक्टर के अलावा 7 न्याय मित्र और याचिकाकर्ता शामिल थे। अरपा नदी के अमरपुर स्थित उद्गम का बारीकी से निरीक्षण करने के दौरान न्याय मित्रों और अधिकारियों की टीम ने स्थानीय लोगों से भी जानकारी ली और उद्गम स्थल और खेत के सूखने के कारणों की पड़ताल की। न्याय मित्रों का दल अरपा उद्गम से 10 किलोमीटर दूर सोन नदी के उद्गम स्थल सोनमुड़ा भी गया, जहां पर उद्गम स्थल के आसपास कराए गए कामों की जानकारी लेकर सोन के उद्गम जैसे ही अरपा के उद्गम को भी विकसित करने की बात कही। हमारा प्रयास है कि इसको अच्छा हम बनाएं और हम ऐसा बनाएं ताकि हिंदुस्तान का कोई भी राज्य हमसे ये सीखे कि छत्तीसगढ़ में कैसे काम हुआ है। बता दें कि अरपा के उद्गम स्थल पर अतिक्रमण और सूखने के साथ ही उद्गम को लेकर विवाद हाईकोर्ट पहुंचा था, जिसमें निराकरण के लिए हाईकोर्ट ने न्याय मित्र नियुक्त किए थे। मिशन भानु प्रतापपुर के लिए बीजेपी की तैयारी तेज। बीजेपी की टीम कल भानु प्रतापपुर में स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ करेगी बैठक। प्रत्याशी चयन और चुनावी मुद्दे पर होगी रायशुमारी। भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में किसान जोड़ो सम्मान यात्रा हर विधानसभा क्षेत्र में सरकार की 36 योजनाओं को किसानों तक पहुंचाएगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तड़के रायपुर के महादेव घाट पहुंचकर खारून नदी में लगाई डुबकी। कार्तिक स्नान करने के बाद मुख्यमंत्री ऐतिहासिक हटकेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे और जलाभिषेक किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक परंपरा में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व। पिछले साल खारून नदी के घाट के विकास की घोषणा की थी। अब बजट में प्रावधान के साथ घाट के विकास का कार्य शुरू हो जाएगा। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने सर्वे मामले में दिया स्पष्टीकरण। कहा, मैंने कहा था पुनिया ने कोई सर्वे नहीं करवाया। मानने या नहीं मानने का सवाल नहीं उठता। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। बलरामपुर जिले के कोदरडीपा के पास अज्ञात वाहन ने कार को मारी टक्कर। हादसे में कार सवार एक युवक की मौके पर मौत। छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन फॉर्म जमा करने और की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर थी, लेकिन समय पर जाति निवास और आय प्रमाण पत्र नहीं बनने के कारण धमतरी जिले के करीब 1000 विद्यार्थी फॉर्म नहीं भर पाए। ऐसे में विद्यार्थी ऑनलाइन पोर्टल को फिर से प्रारंभ करने की कर रहे हैं मांग।
छत्तीसगढ़ के निजी स्कूलों में 14 नवंबर से स्पोर्ट्स मीट का किया जाएगा आयोजन, जिसके माध्यम से बच्चों को खेल के साथ साथ गुड टच बैड टच की दी जाएगी जानकारी। छत्तीसगढ़ निजी स्कूल एसोसिएशन की ओर से किया जाएगा आयोजन। जांजगीर चांपा एसपी विजय अग्रवाल ने पुलिस श्वान प्रशिक्षण और प्रबंधन विषय पर पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में श्वान ग्रूमिंग, ब्लीडिंग के साथ ही पुलिस श्वान से जुड़े रोचक तथ्यपरक बातों का उल्लेख किया गया है। इस स्मारिका पुस्तक में श्वान ट्रेनिंग की खास बातों का भी जिक्र किया गया है। अंबिकापुर में सरकार की योजनाओं को आदिवासी अंचल तक पहुंचाने के लिए कार्यशाला का किया गया आयोजन। धर्मगुरु ओझा बागा मुनिया समेत मीडिया को किया गया शामिल। सरकार की योजनाओं को जरूरतमंद तक पहुंच सके। रायपुर में 11 नवंबर के बाद न्यूनतम तापमान में आएगी गिरावट। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर से आने वाली हवाओं के चलते प्रदेश में ठंड बढ़ेगी। पिछले साल की तुलना में इस साल ठंड ज्यादा बढ़ने के आसार।